आदित्यनाथ ने सहारनपुर के पुवारका में शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। मां शाकंभरी देवी के नाम ही यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी का क्षेत्रफल 50.43 एकड़ होगा। लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, डॉक्टर धर्म सिंह समेत कई विधायक शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की मांग दशकों से हो रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकारों के पास विकास का एजेंडा ही नहीं था, सिर्फ परिवारवाद था। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और स्कूल नहीं जा पाती थीं। पूरा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में शुमार होता था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब पुलिस माफिया से डरती थी, लेकिन अब यूपी का माफिया थर-थर कांप रहा है। शाह ने कहा, हमारी केंद्र और राज्य में सरकारें विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। हमने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान की बात कही थी और इन 4.5 सालों में 90% तक किसानों का भुगतान किया जा चुका है। मां ने दुर्गासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई। तब उनको शाकंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है। यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। आजादी के समय जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक नहीं, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, और जब कहीं पर हमारा व्यापारी कोई बेटी सुरक्षा की गुहार करती थी तो उस समय उसको अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा में मंदिर वाले बयान से प्रदेश की राजनीति में फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। केशव ने हाल ही में कहा था कि अयोध्या और काशी ने भव्य मंदिर बने थे,
ऐसी इच्छा न सिर्फ कृष्ण भक्त की ही नहीं बल्कि उनकी भी है। विरोधियों के निशाने पर आने के बाद केशव प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए ये पूछा कि वो बताएं कृष्ण का भव्य मंदिर कहां बनाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल महज तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं। बीजेपी के लिए अयोध्या का मंदिर न तो चुनाव का मुद्दा था और न ही मथुरा का मंदिर है। कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं गंगा भक्त हूं, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते।